हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी बतलाएंगे, ऐसा कंसेप्ट कि टोटल दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई संभावना, क्या हो सकता है। संभावना को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। तब रह गया प्रोबेबिलिटी में दो चीज मेन होता है, सैंपल स्पेस और सैंपल इवेंट। तो ये नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ स्पेस से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी, ये तो सब मालूम है। अब यहाँ पर बतलाते हैं कि जो मेन पहले आज पढ़ाएंगे सैंपल स्पेस के बारे में। तो सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले वो कैसे आएगा, क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे इसको फेंक दिए, सिक्का को बार बार उछाल दिए, डाइस को फेंक दिए, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन एक होता है, यहां ध्यान देना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। इसका मतलब जो निश्चित हो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे यहां पर टॉसिंग ए फेयर क्वाइंस, एक सिक्का को, क्वाइंस को थ्रो करेंगे, उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो ये निश्चित नहीं है कि हेड ही आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और यहाँ थ्रोइंग ए अनबैलेंस्ड डाइस, अब डाइस को थ्रो करेंगे तो 100% ठीक नहीं है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, स्टोन इज थ्रोन अपवार्ड, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि स्टोन को थ्रो ऊपर फेंके तो नेसेसरी है कि वो आएगा नीचे, वो निश्चित है। तो निश्चित जो रहेगा आउटकम, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सैंपल स्पेस, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम। यहाँ देखो, ए क्वांस इज टॉसेड 3 टाइम्स, तो मेन होता है कि एच और टी होता है। अब 3 को एक साथ लेना है, तो पहले हम एच 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 भी लिख सकते हैं, फिर एच एच टी भी लिख सकते हैं, फिर टी एच एच भी लिख सकते हैं, और एच टी टी भी लिख सकते हैं। हो गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे, एच तीनों क्या है? एच, तो हम तीनों को टी कर देते हैं, टी या टी टी। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? टी टी एच, यहाँ पर हो जाएगा एच टी टी, और ये हो गया टी एच एच, ही तो हो ही गया। अब देखो, ये ध्यान देना है यहाँ पर कि क्वाइन में 2 दी पावर n, अगर जितने टाइम्स थ्रो करेंगे तो 2 का पावर n होगा। जैसे एक क्वाइन सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी सैंपल स्पेस 4 होगा। एच एच हो सकता है, टी एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी टी हो सकता है। अब मान लो 10 सिक्कों को उछाला गया तो 2 का पावर 10 आ गया, समझ में? अब यहाँ पर देखो, ये तो आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ सिंपल स्पेस लिखना है क्या? एक क्वाइन इज ए टॉसेस एंड डाई इज थ्रोन, माने एक सिक्का भी फेंका गया और एक डाइस भी। तो सिक्का में क्या क्या आएगा? एच टी आएगा, और डाइस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है, T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T2 हो सकता है, और T3 भी हो सकता है,
T4 भी आ सकता है, T5 भी हो सकता है और T6 भी हो सकता है। माने H से 1 2 3 4 5 6 और T से 1 2 3 4 5 6, यानी इतना उसका सिंपल स्पेस होगा। आ गया समझ में? तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर है टॉसिंग ए क्वांस इफ ए टेल ऑकर ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी फर्स्ट टॉस का मतलब हुआ कि हम अगर क्वांस थ्रो करेंगे तो एच भी आ सकता है, HT भी आ सकता है, TT भी आ सकता है और TH भी आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ क्या हमको सैंपल स्पेस लिखना है, फर्स्ट टॉस क्या आना चाहिए, टेल, उसी समय डाइस, यानी टेल यहाँ पर आया है और टेल यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लोग डाइस और यहाँ पर डाइस, तो हम क्या लिखेंगे, HT। अब जब फर्स्ट बार T रहेगा तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यही हमारा सिंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पर ए बॉक्स कंटेन 1 रेड, एक रेड है और 3 आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, यानी ए भी W है और ए भी W है और ए भी W, यानी तीनों बॉल आइडेंटिकल है, एक जैसा है। आगे समझ में? तो इसका होगा सिंपल स्पेस RW या WW या WWR, इस केस में यही। और यदि यहाँ आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा RW1, W2 और W3। अब इसके साथ 2 बॉल को ड्रॉन करना होगा, तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये दोनों ये दोनों ये दोनों, तो करीब 6 होगा और इसमें 3 आएगा। तो आ गया होगा समझ में? तो इसको शुरू से लास्ट तक देखना है, प्रैक्टिस करना है, टोटल माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल बतला दिए। जो निश्चित संभावना ना हो वो रैंडम नहीं होता है। जैसे यहाँ बचता है स्टोन फेंका गया, अरे वो नेसेसरी है, जब ऊपर गया तो वो नीचे आएगा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। यानी जो पॉसिबल ना हो, जैसे क्वेंस को फेंकते हैं, उसका निश्चित नहीं है हेड आएगा कि टेल आएगा। तो एकदम अच्छा से रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। और फर्स्ट में सैंपल स्पेस बतला दिए, अब इसके बाद सैंपल इवेंट के बारे में बतलाएंगे। ओके।